मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज हम जाएंगे दक्ष, दियारा और सानवी का रिज़ल्ट आज मिलने वाला है। तो हमें जाना है उनके स्कूल का रिज़ल्ट लेने के लिए। मैं सब पूजा पाठ वगैरह तो देखिए मैं पहले ही कर चुकी हूँ, भोग आरती सब कुछ लगा चुकी थी। मुझे फटाफट से जाना था स्कूल, तो मैं लेट ना हो जाऊँ इसलिए मैंने सारा काम सुबह जल्दी फिनिश कर लिया था अपना। और मैं दक्षित को बोल रही हूँ जल्दी से फटाफट से चलो वरना हम हो जाएंगे लेट, क्योंकि मैं ऑलरेडी ना काफ़ी लेट हो चुकी थी। 12 बजे का पीटीएम का टाइम था, बट अभी हमें 11 सवा 11 घर में ही हो रहे हैं। तो बस यही मैं देख रही हूँ कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, तो फटाफट से मैं निकलूँगी अब बच्चों को लेके स्कूल, क्योंकि 15 से 20 या 30 मिनट तो यार पहुंचने में कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सब हम लोग जा रहे हैं रिजल्ट लेने। तो हम चल रहे हैं स्कूल, और हमारे कन्नू किशु के एक बार आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ मंदिर के अंदर। तो सारे बच्चों को नाश्ता वगैरह मैं फटाफट से करा के, बोलो राधे 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 राधे। तो सबको करके सबके पैर वगैरह छू के पूजा करके हम चलेंगे फटाफट से स्कूल की तरफ, है ना। तो चलो। और देखो ये हमारी दियारा क्यूट सी तैयार हुई है, दक्षित है ना। तो मैंने कैमरा पकड़ लिया। यहाँ देखो सारे बच्चे ऐसे क्यूट से तैयार होके जा रहे हैं रिजल्ट लेने। तो चलो फटाफट से चलते हैं स्कूल। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्कूल, और यहाँ पर देखिए क्या सेल्फी पॉइंट बनाया है बच्चों के लिए। जिन बच्चों का रिज़ल्ट मिला है तो यहाँ पर रिज़ल्ट के साथ वो अपनी फ़ोटो पिक करा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, कुछ लोग पिक खींच रहे थे। तो हम भी चलते हैं अपने बच्चों की क्लासेस में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले लूँगी सानवी का, क्योंकि दक्षित और दियारा की क्लास तो है जस्ट बराबर में ही। तो मैंने सोचा पहले लेती हूँ मैं सानवी का रिज़ल्ट। तो सानवी कह रही मम्मा पहले मेरा ले लो, उसके बाद दक्षित और दियारा का ले लेना। तो यहाँ पे हम लेंगे रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के साथ मैम के साथ क्लिक कराएंगी ये फ़ोटो अपना। तो एक्चुअली मैं रिज़ल्ट ही लेके चली गई थी, वो रिज़ल्ट ले गई थी, दोबारा आ गई कि मम्मी मुझे मतलब एक मेरी फ़ोटो खींच दो मैम के साथ में। तो मैम ने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं। तो बस दोनों इनकी टीचर हैं ये, यहाँ पर इसकी सानवी की, और ये है इनकी फेवरेट स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ाई में तो भाई अच्छी है ही। तो टीचर्स भी काफ़ी खुश रहते हैं। अब हम आ गए दियारा की क्लास में, तो दियारा भी खिंचाएगी फ़ोटो। यहाँ पे ये दियारा की मैम है। तो दियारा की मैम बोल रही थी कि दियारा बहुत सुंदर लग रही है आज। और ये है दक्षित की मैम। तो दक्षित और दियारा को पता ही है क्लास बराबर में ही है। तो यहाँ पर हमने भी अपने बच्चों का भाई फ़ोटो खींचा, क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट डे आपको दिख ही रहा होगा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सभी बच्चे पिक खिंचा रहे थे अपनी। तो दक्षित दियारा ने कहा हम भी खिंचाएंगे। तो बस अब बच्चों की क्लासेस हो गई हैं चेंज। तो बच्चे बस अपनी पुरानी क्लासेस को ना मिस कर रहे थे कि मम्मा अब हम कौन से क्लास में बैठेंगे। तो मैं उनको क्लासेस भी मैंने उनकी दिखा दी कि उनको जब वो 3 तारीख से स्कूल दोबारा वापस आएंगे तो उनको किसकी क्लास में बैठना है। दक्षित और दियारा गए हैं यूकेजी में, और सानवी आई है सेकंड में। तो सब बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, और हम जा रहे हैं अब घर फटाफट से। हमें आज यार घर में बहुत सारा काम है, होली का मेरा तो काफ़ी काम पड़ा हुआ है, निपटाना है। तो मैं भी जल्दी से रुकी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब 10-15 मिनट बस रिज़ल्ट लिया और फटाफट से हम लोग निकल गए स्कूल से। तो हम पहुँचे एक जूस कॉर्नर पे। तो बच्चों ने कहा हमें जूस पिला दो, तो यहाँ पे कुछ जूस और शेक ये लोग पियेंगे, और पी के फिर हम निकलेंगे, क्योंकि यार मेरे को आज बनानी है गुजिया। और आप लोगों को पता ही हो गुजियों का जो काम होता है सबसे ज़्यादा होता है वो कहीं ना कहीं। तो ये लोग जूस पियेंगे। तो फाइनली अब आ गई हूँ मैं घर, और हो गई है शाम। ठीक है, तो शाम होने के बाद तो वही आरती पूजा करूँगी। और देखो यहाँ पे गाना चल रहा है मेरे मंदिर में, तो मैं वही एंजॉय कर रही का नहीं कसूरी, अद तेरी आवे रे सावरिया।
सांवरिया मेरे सांवरिया। तो गाइस अब बनेंगी हमारे यहाँ गुजिया, तो गुजियों की करूंगी तैयारी, है ना कन्नू? और कन्नू खाएंगे जलेबी। फटाफट से कर लेती हूँ आरती, और आरती के बाद हम बनाएंगे गुजिया अपने कान्हा किशोरी माधव के लिए। तो फटाफट से मैं अब कर लेती हूँ गुजियों की तैयारी। रेडी और कन्नू चले सोने, और हम बनाएंगे गुजिया रात के कितने बजे? अभी 11:30 बजे। मैं रखूंगी इनके गुजिया उठाओ। एक बार टाइम भी दिखा दूँ, 11:30 बज रहे हैं। देखो यहाँ पे। और मुझे सबसे वो काम मिला है, मुझे गुजिया रखनी है। हाँ, मैं बैठूंगी कहाँ पे? बैठना तो हमारे साथ होता है। यहाँ गुजियों को लिटाने का प्रबंध किया गया। चलो भैया आ गया ले चले अपना ताम झाम गुजिया। बस जल्दी भर जाएंगी 2 जनों में ना, जो ज्यादा बातें बनाते ना तब होती है दिक्कत, है नहीं? बस बिलने पे ही वो है थोड़ा सा। चकला बेलन। तो यहाँ पर बिग बॉस देखते देखते बन रही है हमारी गुजिया। तो यहाँ पे देवरानी बेल रही है गुजिया, और देखो ये दोनों कर रही हैं शैतानी। तो ये तो सोने वाली है नहीं, इनका हमेशा से रहता है 1-2 गुजियाँ ख़राब करेंगी उसके बाद जाएंगी। तो मैं इनको चिढ़ा रही थी तो मेरे को मार रही थी कि मैं बिगाड़ूंगी नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए। मतलब ये कह रही जल्दी जल्दी बनाओ। तो हम ये पेपर जो इन्होंने बिछा रखे हैं तो यहाँ पे फटाफट डाल के आए। इनका ना हमेशा से यही रहता है। तो अगर बिग बॉस की बात करें तो शहनाज वाला बिग बॉस जो था ना गाइस, वही मुझे सबसे अब तक जितने बिग बॉस मतलब जितने एपिसोड आए हैं बिग बॉस के, तो सबसे अच्छे जो मुझे लगे वो शहनाज और सिद्धार्थ वाला ही बिग बॉस लगा था। अभी तक मुझे उससे बेस्ट कोई भी नहीं लगा है, और मुझे लगता भी नहीं कि कोई उससे बेस्ट आएगा, क्योंकि यार शहनाज तो शहनाज है, मेरी बहुत फेवरेट है वो। और मतलब वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं निकल कर आई हैं बिग बॉस से, जो काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि आप एक लो से, और कोई इंडस्ट्री में आपको जानता नहीं है, लेकिन उसके बाद अपनी एक पहचान बनाना, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इंडस्ट्री के अंदर, वो कर भी रही हैं। और सिद्धार्थ देखिए इस दुनिया में तो नहीं है, बट यह है कि सिद्धार्थ ने भी उनको पूरा सपोर्ट करते थे वो। तो यहाँ पर अब मैं भी बैठ जाती हूँ फटाफट से यार, मैं भी बनवा देती हूँ कुछ गुजिया। बेचारी मेरी देवरानी अकेली बेल रही थी, तो मैं वो बेलेगी और मैं फटाफट से भर दूँगी, तो फटाफट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना भी है, और कल जाएंगे हम होली का पूजन करने के लिए। तो सुबह जल्दी बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। पर गुजिया हमने इतनी बना ली हैं, और थोड़ा सा आटा हमारा रह गया है, बस उसको भी फटाफट से हम फिनिश कर लेते हैं। तो बिग बॉस हमारा चल ही रहा है। तो इतनी सारी गुजियाँ अभी तक बनी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, बट यह है कि चलो जितनी बन गई यार बन गई। अब यहाँ पर कुछ गुजियाँ तो जाऊँगी अब मैं सेकने के लिए, तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो फटाफट से मैं इनको सेक लेती हूँ, और टाइम हो गया है 2 बज गए हैं गाइस। तो 2 बजे करीब मैंने कहा चलो फटाफट से सेक के रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोले थे सुबह सेक लेना, पर मैंने कहा नहीं ख़राब हो जाएंगी, तो मैं अभी ही सेक लेती हूँ। तो मैं बस इनको सेकूँगी, क्योंकि सेकने में ना, क्योंकि एकदम स्लो गैस पे इनको सेकना चाहिए, नहीं तो या तो फट जाती हैं, या फिर अगर हम फ्राई करते हैं तो मतलब क्या है, ऊपर से फ्राई होंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बहुत ही मीडियम टू लो गैस पे जो है इसको सेकना पड़ता है गुजिया का। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो मुझे वर्क लगता है कि बोरियत वाला, वो यही लगता है। मैं डाल दूँगी और फिर दोबारा से वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगी, जो गुजिया दोबारा से भरूँगी, जो वो बना रही है ना मेरी देवरानी, तो मैं उसको साथ दोबारा लग जाऊँगी। तो वो कह रही फटाफट से आप 4 5 6 6 गुजिया मतलब डाल के आ जाओ, और थोड़ी थोड़ी 10 15 15 मिनट पे हिला लेंगे हम लोग, तो ये सीख जाएंगे यार। पता है मुझे ना सच बताऊँ तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि सुबह भी कल अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है, क्योंकि कल है हमारे होली का पूजन। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, और मुझे बहुत नींद आ रही थी, और मैं सोच रही थी कब मेरा काम ख़त्म होगा। गुजिया तो
पर हम जब जिस चीज़ को हम सोचते हैं ना कि जल्दी हो जाए जल्दी, पर जल्दी होता ही नहीं यार, उतना ही लेट होता है। तो यहाँ पर देखो ऐसे सिक रही हैं हमारी गुजिया। तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइस कि आप लोग होली पर क्या क्या बनाते हो। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, गुजियाँ हैं, दही बड़े हैं और सौठ बनेगी घर की। हाँ जी, सौठ हम लोग घर की बनाते हैं। तो दही बल्ले हो गए, सौठ हो गई, और पानी के बतासे हो गए, मठरी हो गई, और कुछ नमकीन भी बना लेते हैं जैसे बेसन वगैरह की। तो वो लोग कुछ चीज़ें भी बना लेते हैं हम लोग, और वो तो बनाऊंगी मैं कल, पर रात में तो केवल मैं इसी को ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर फाइनली बन गई है मेरी गुजिया, फ्राई हो चुकी है। तो बस अब हम इनको फटाफट से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद एक डब्बे में स्टोर करूँगी मैं इनको बाद में। अभी नहीं, अभी तो ऐसे ही निकालेंगे, उसके बाद इसको डब्बे में स्टोर कर लूँगी, जिससे कि ये ना सीने नहीं। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली मैं डब्बे में डाल दूँ तो डब्बा भी पिघलने का वो हो जाता है। तो इसलिए अभी डालती है, अभी मैं इसको पेपर पर छानूँगी, उसके बाद इसको करेंगे हम डब्बे में ट्रांसफ़र। और इसने हमारा पूरा साथ दिया। ये लड़की हर काम में साथ देती है, बहुत अच्छी लड़की है ये। इसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइज आप लोग। क्या हो गया मल्लो? तो अब हम जा रहे हैं होली पूजन के लिए। तो श्री श्यामा के साथ भी हम आके होली खेलेंगे यहाँ पर। हाँ, इसी में है। और सारे बच्चों को ना होली के टी शर्ट्स भी आके पहनाऊंगी। मेरा कन्नू किशोरी माधव। तो यहाँ पे अब सारे बच्चों को पहनाएंगे हम फटाफट से कपड़े होली वाले। तो वो पहनेंगे बच्चे, तो उसके बाद हम करेंगे। और हम हो गए रेडी जाने के लिए। तो फटाफट से मैं पूजा करके आती हूँ, फिर मिलूंगी आप। निकल गई है मम्मा घर से। दरवाजा बंद करे बेटा, दक्षु दरवाजा बंद कर दे। हम आ भी रहे हैं। आ रहे हैं। पीछे कुत्ता है ना। चुके हैं घर से। हमें तो देखा फ्रेंड्स। मम्मा चाची उठा ले परी, उठा ले, चल छोड़ अब, छोड़ दो। अब जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ। राम राम चले। पकड़े रहते, मैं पहन लूंगी, ना भी पहनूंगी तो कोई ना। ऐसे दिख नहीं रहा है। जा रहे हैं वो सो हे एवरीवन, अब हम करेंगे पूजा। तो पूजा में हम गुजिया लाते हैं, और कुछ जो पिचक्कियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, पता नहीं क्या बोलते होंगे, वो रखती हूँ मैं। पूड़ियाँ रखते हैं, और फल रखते हैं, धूप दीप और हल्दी और चंदन और कलावा और कच्चा सूत भी हम रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और जो गेहूं की बालें होती हैं वो कंडे के जो उपले टाइप के मिलते हैं वो, और जल होता है, गुलाल होता है, और सिंदूर भी रखती हूँ मैं।
तो ये सारी सामग्री मैं रखती हूँ। होलिका वाली जो थाली होती है, होलिका पूजन की जो थाली होती है, तो उसमें हमारे यहाँ ये रखते हैं। और कुछ रिंग्स भी बनते हैं, मतलब आटे की ही रिंग्स होती हैं वो, तो वो भी बनते हैं हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ जैसे पूजा होती हो आप उस तरीके से देख लीजिए, हमारे यहाँ ये चीज़ें बनती हैं। और फूल माला तो देखिए होती ही होती हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे होलिका का पूजन। यहाँ पर देखिए मैं कर भी रही हूँ। तो कच्चा सूत भी है मेरे पास, तो कच्चा सूत हम चारों तरफ हम लोग 7 बार घुमाते हैं। और अगर आपके पास सूत नहीं है तो आप कलावे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कलावा और कच्चा सूत दोनों यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कलावे को हम क्या करेंगे, एक बार, बट जो हमारा कच्चा सूत होगा हम उसको 10 बार। और आप कुछ लोग ना क्या करते हैं कि रील भी ले लेते हैं, मैंने कई जगह देखा है। बट अपनी अपनी श्रद्धा है, पर मुझे लगता है कि रील नहीं लेनी चाहिए। वैसे अगर कच्ची रील है तो आप ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की प्लास्टिक वगैरह की रील्स चल रही हैं, तो वो आपको नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो कुछ लोग ले लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो ना लें, ठीक है। तो आपको अगर कच्चा सूत मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, आप कच्चा सूत उनको 7 बार होलिका माता को बांध दीजिए। तो यहाँ पर हम दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। धूप दीप मैंने बताया ही है आपको कि धूप दीप आपको दिखाना ही होता है हर पूजन में, चाहे वो होलिका मैया की पूजा हो या फिर कोई भी पूजा हो, धूप दीप तो यार चलेगा ही चलेगा, उस नॉर्मल सी बात है। और बाकी का देखिए अपने अपने यहाँ का अलग अलग विधान है। कुछ लोग कुछ रखते हैं, कुछ लोग कुछ रखते हैं, कुछ लोग अपने पितरों वगैरह की, मतलब सब का होली पे पूजन होता है। जिसके घर में जिस तरीके के देवी देवते भी पूजे जाते हैं, तो वो भी आप लोग पूज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ होलिका मैया का पूजन। तो बस उनका पैर छू लेंगे अब हम यहाँ पे, हो गई। और माँ से विश मांगेंगे कि हे होलिका मैया, आप हर साल अच्छे से आएं और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो बोलना ही बोलना है। और यहाँ पर देखो बच्चे हमारे इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैंने और मेरी देवरानी ने पूजा दोनों ने कर ली है। तो बस पूजन करके हम फटाफट से निकलेंगे घर के लिए। यहाँ पे हम लोग सारा सामान देख लेंगे एक बार कि कुछ चीज़ रह ना गई। और देखिए मैं यहाँ पर कच्चा सूत और ये सब मैं आपको बता रही थी ना कि आपको एक बार कच्चा सूत और कच्चा सूत अगर आपके पास नहीं है, इन केस आप मान लीजिए कुछ लोगों को ये होता है, प्रॉब्लम हो रही थी कि बांधने में, ठीक है। तो अगर देखियो मेरे हाथ में आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो रहने दीजिए। मुझे अपने वाला तब दे आप दे। क्या कर सकते हैं, तब आप कलावे की ही 7 परिक्रमाएं करके बांध दीजिए। यहाँ पर हम जल भी, हाँ इस तरीके से जल भी करते हैं। तो जल की भी परिक्रमा है, क्योंकि होलिका माता जो होती हैं उनकी 7 परिक्रमा हमें करनी होती हैं। और थोड़ा थोड़ा हम जल गिराते जाते हैं और परिक्रमा हम करते जाते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं पूजन। और 7 से ज़्यादा नहीं करनी होती है, आप 5 भी कर सकते हैं। अगर 5 नहीं तो 7 तो अवश्य ही आपको करनी चाहिए। कुछ लोग ना यहाँ पे 11 भी कर रहे थे, पर हम 7 ही करते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ पर बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो गई है, होली उनकी स्टार्ट आज से। तो देखो दयारा और सानवी की तो हो डंडा गई छूटेगा होली नहीं स्टार्ट। और छूटेगा। हमारा दक्षित मेरा ये डंडा ले शैतानी चल, ज़्यादा दक्षिण नहीं से डंडा करता है, सच लेके बताऊँ चलेगा। तो। मतलब वैसे जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा, ये लोग दोनों बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं बोलूँगी आपको एक बार हैप्पी हो। तो पूजा हमारी हो गई है, तो बस अब हम चलेंगे घर। तो यहाँ पे बस हमने थोड़ी बहुत ऐसी ही वीडियो बनाई, थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक्स की। आज चलते हैं फटाफट से अपने घर। हैप्पी होली गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम खेलेंगे कन्नू के साथ होली। पूजा हमारी हो चुकी है। हैप्पी होली काना, हैप्पी होली श्री जी, हैप्पी होली कन्नू किशोरी माधव, हैप्पी होली किशू। आप सभी को हैप्पी होली।
तो मैं इस तरीके की थाली लाई थी कान्हा, किशोरी और माधव के लिए कुछ कलर्स की। तो ये मैंने आज निकाली है इनके लिए, वरना अगर पहले से निकाल देती तो बच्चे कर देते इसको ख़राब, तो मैंने नहीं निकाली थी, तो मैंने आज निकाली। आज देखो हमारा किशोर भी कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसने भी होली वाली टी शर्ट पहनी है बच्चों के साथ साथ। तो बस यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। बाय बाय।